नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020 और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 अहम खबरें दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायपुर में पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस रायपुर में पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी मुखर है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी से 10 सवाल पूछे। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर कई वार किए। आज भी दोहराता हूं कि 2023 में हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जो बनेंगे, मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले गरीबों के आवास आवंटित करने, स्वीकृत करने की फाइल में दस्तखत करेंगे और तब मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। भाजपा बताए कि जो 16 लाख लोगों के मकान देने हैं, ये आंकड़ा उनके पास कहां से आया? पहला सवाल हमारा। दूसरा, यदि ये आंकड़े 2011 और 2015 की सर्वे सूची के अनुसार हैं, तो आपकी सरकार थी तो आपने सिर्फ 2,56,000 मकान ही क्यों बनाए? आपको प्रधानमंत्री आवास का ख्याल क्यों नहीं आया? इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर कल प्रदर्शन के दौरान बम फेंका, पुलिस ने बर्बरता बरती और जलियांवाला बाग जैसी घटना की। प्रदेश की पुलिस ने और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। कहा कि केवल आंसू गैस के गोले दागे गए थे और जलियांवाला बाग से तुलना सरासर अनुचित है। जिस प्रकार से भीड़ में बम फेंके गए, वो जलियांवाला बाग की घटना को याद दिलाने वाला है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से हुआ। बिल्कुल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। टीयर गैस छोड़ा गया है और वाटर कैनन, पानी के बौछार किया गया है। बम होता तो बम तो खतरनाक होता है। एक भी व्यक्ति को बम से कोई चोट आया है तो बता दें। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव ने सवाल पूछा कि राशन वितरण में हुई गड़बड़ी पर सरकार ने क्या किया, जिस पर खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि 6 दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर हुई है। वहीं लाखन सिंह ने कहा कि 123 दुकानों की जांच की जाए, जांच दल में मुझे शामिल किया जाए। जांच में लिपापोती हो जाती है, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, जांच के दौरान आपको सूचना दे दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर आज कांग्रेसी विधायकों ने अपनी सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेरा। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में शराब लाई जा रही है। कई अवैध ढाबे और होटल पर इन्हें परोसा जाता, बेचा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा कि राज्य में 18,78,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या किया अब तक स्पष्ट नहीं। जवाब दिया मंत्री उमेश पटेल ने। कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े बता पाना संभव नहीं, क्योंकि देश की सरकार भी ये आंकड़े नहीं दे रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने विजय संकल्प यात्रा के तहत आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। सीएम शिवराज बेलगावी जिले में आयोजित ओबीसी समावेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बता दें कि भाजपा कर्नाटक में 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत 75 जनसभाएं और 150 रोड शो भी होंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बिना मूंछ वाला फोटो ट्वीट कर दिया, जिस पर अमरजीत भगत ने कहा कि कौन क्या कहता है, क्या दिखाता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 23 में कांग्रेस की जीत तय है। अगर जीत को लेकर मेरा कोई दावा है तो उसके पीछे पक्के आधार हैं।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बिशप के जबलपुर में मौजूद बंगले पर दूसरे दिन भी कार्रवाई की। भोपाल और दिल्ली में जबलपुर पहुंचे ईडी के अफसर लगातार बिशप के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में आज अलग अलग संघों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन घेराव किया। रायगढ़ और सरगुजा में कूटवारों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्व विभाग में संविलियन और नियमितीकरण की मांग प्रमुख तौर पर शामिल थी। बिलासपुर में शहरी स्वास्थ्य मितानिनों ने सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही आप कई और प्रदर्शन भी देख रहे हैं। अलग अलग विभागों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ग्वालियर की मध्य प्रदेश एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। उनकी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। वो गांधी, नेहरू, लोहिया की विचारधारा पर भरोसा करते हैं और गांधीवादी के दर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं। मैं गांधी का, नेहरू, लोहिया और अंबेडकर का घोर अनुयायी हूँ और इनके दर्शन में हिंसा को कहीं कोई स्थान नहीं है, न था न है दर्शन में। उस तरफ खड़े हैं गोलवलकर, सावरकर, गोडसे, आपका हिटलर, मुसोलिनी, नीचे। तो ये एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल बार है। रायगढ़ जिले में सहारा इंडिया के द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब चार्जशीट पेश की। मामले में कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया के तत्कालीन अफसरों और कंपनी के खिलाफ 6000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इधर मध्य प्रदेश में राज्य साइबर सेल की रिपोर्ट पर दूरसंचार विभाग ने एक टेलीकॉम कंपनी पर 1,83,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टेलीकॉम कंपनी ने पुलिस को फर्जी सिम मामले में जांच के बाद जो रिपोर्ट दी थी उसमें किसी भी सिम के फर्जी होने से इनकार किया था, लेकिन पुलिस जांच में ये सिम फर्जी पाए गए। टेलीकॉम कंपनी ने सिम को ब्लॉक करने को कहा था, लेकिन सिम ब्लॉक करने में भी लापरवाही बरती गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। इधर भिलाई के रामनगर में 15 साल से नल में पानी की एक बूंद तक नहीं आई, लेकिन बिल जरूर हजारों का घर पे आता गया। 40 परिवारों के 20 से 32,000 तक के बिल आ गए। लोग कहते हैं कि नल कनेक्शन को लेकर जो बिल उनको मिला वो नल खुद 2 फीट नीचे जमीन में दब चुके हैं। 15 साल से निगम के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। अब शिकायत के बाद जांच और कार्रवाई की बात अधिकारी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं के कई पेपर आउट हुए हैं। इन दावों में सच्चाई जानने के लिए बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की है और इस समिति के सभी सदस्य भोपाल में इस विषय की जांच करेंगे। एमपी बीएससी की संभागीय अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने तय किया है कि पहले टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से तैयार की गई लिंक को बंद किया जाएगा। साथ ही इससे बनने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई गई। बिलासपुर के पुलिस लाइन में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस लाइन में आरआई ने खुद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आधा दर्जन गाड़ियां से क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाड़ियों को हायर करके यहां रखा जाता है। रोजाना की तरह वाहन चालक लाइन में हाजिरी के बाद वाहनों को शेड में पार्क करके चले गए। इसी बात पर रक्षित निरीक्षक धनेन्द्र ध्रुव अचानक आए और नाराज होकर तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। जगदलपुर में पदस्थ आरक्षक प्रवेश कुरैशी को शराब का नशा भारी पड़ गया। देर रात शराब के नशे में आरोपी आरक्षक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। प्रवेश की पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। आरक्षक ने शहर के मुख्य मार्ग के नजदीक खड़ी कई गाड़ियों के कांच के शीशे तोड़े हैं, लोगों से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, आरक्षक ने सड़क के किनारे रखा पान का ठेला पलटा, घंटों उत्पात मचाया। लोगों ने इसकी शिकायत कोतवाली में की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। डीआईजी कमलोचन कश्यप के समक्ष 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। मुरैना में फर्जी पट्टे बांटने के मामले में ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर लिया है। जिले के सेमई, सुरपुरा और गुलपुरा में 13 लोगों ने कलेक्टर की फर्जी अनुमति लगाकर सरकारी जमीन पर पट्टे हासिल किए थे। अपात्रों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को आवंटित करा लिया। मामले में सुल्तान नामक शख्स ने ईओडब्ल्यू से शिकायत की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने मामले को सही पाते हुए एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपपुर में डिलीवरी के बाद नर्सों के पैसे मांगने का मामला सामने आया। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डुंगरिया गांव से एक महिला डिलीवरी के लिए पहुंची। डिलीवरी होने के बाद महिला के परिजनों ने नर्सों से बच्चा मांगा, लेकिन नर्सों ने परिजनों से बच्चा देने के बदले 2000 की डिमांड कर दी। परिजनों ने के पास पैसे नहीं थे तो नर्सों ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। हो गया, जा तू जा मेरे को मत दे, जा भैया जा तू जा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से संत साध्वियों की पदयात्रा कनेकीरा होती हुई महासमुंद पहुंची है। इस बीच संत समाज ने सभी का आतिशबाजी से स्वागत किया। लोहिया चौक पर संतों ने धर्म सभा को संबोधित किया। कहा कि सनातनियों को अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। तिलक लगाना हर हिंदू का संस्कार है। विदिशा के लटेरी में 7 साल के मासूम के खुले बोरवेल में गिर जाने से मौत के बाद जिला प्रशासन खुले बोरवेल को लेकर सख्त हो गया है। हादसे के बाद कलेक्टर ने खुले बोरवेल को लेकर पहचान कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे, जिसे लेकर एसडीएम लटेरी ने खेड़ी गांव में खुला बोरवेल छोड़ने पर 2 आरोपियों नीरज अहिरवार और रघुवीर अहिरवार पर कार्रवाई की। बिलासपुर के तखतपुर नगर पालिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने नगर पालिका में नेता विपक्ष के साथ मिलकर निगम दफ्तर और अध्यक्ष के केबिन के सामने नेम प्लेट पर काले पोत दी, जिसके बाद निगम के नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे। नगर पालिका सीएमओ ने मामले की शिकायत तखतपुर थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद ईश्वर देवांगन के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत संपत्ति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। करना होगा। भोपाल के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ हुई रैगिंग के मामले में 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रैगिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। सीनियर छात्र खुद रैगिंग लेने के बजाय एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के ही छात्रों से उनके बैचमेट की रैगिंग करवा रहे थे। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल के छात्र डे स्कॉलर छात्रों की रैगिंग लेते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने रैगिंग की शिकायत यूजीसी एंटी रैगिंग सेल से की थी। सीआरपीएफ इस बार बस्तर के जगदलपुर में 25 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। महिला डेयर डेविल्स और महिला पाइप बैंड भी इसमें शामिल होगा, अपनी प्रस्तुति देगा। 9 मार्च को दिल्ली से इन दोनों दलों का सफर जगदलपुर के लिए जारी है। बाइक पर हो रहे इस सफर का पड़ाव भोपाल भी रहा। भोपाल पहुंचने पर सीआरपीएफ बाइकर्स और पाइप बैंड ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोहा। तो एमपीसीजी 2020 में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए आईबीसी 24 के साथ। नमस्कार।